S. Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी आर्टिकल्स के हवाले से, पार्टिसिपल्स के हवाले से, जेरेंट्स के हवाले से, इन्फिनेटिव के हवाले से, इन सब के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी। इन सारी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। ये उस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के टॉपिक का क्या नाम है, आइए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आज के टॉपिक का नाम है कॉजेटिव सेंटेंसेस प्लस वर्ब या कॉजेटिव वर्ब्स प्लस सेंटेंसेस, एक ही बात है। कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, इनके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है, द कॉजेटिव्स आर द वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स वो फेल हैं डेट आर यूज्ड टू इंडिकेट, जो कि ये बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डेट वन पर्सन कॉजेज एन अदर पर्सन, कि एक शख्स दूसरे शख्स को या एक शख्स दूसरे शख्स के लिए कॉज बनता है, वजह बनता है, टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने के लिए, फॉर द फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान के लिए। पॉजिटिव वर्ब्स वो फेल हैं जो इस बात की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स को पहले शख्स के लिए कुछ करने का सबब बनता है, यानी दो इंसानों में तीसरा इंसान इन्वॉल्व होगा और उसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे। मैं कहती हूँ कि मैंने ख़त लिखवाया, मैंने वो काम खुद नहीं किया, मैंने तीसरे बंदे से करवाया है। मैंने सना के लिए चाय बनवाई, मैंने वो काम खुद नहीं किया, मैंने तीसरे बंदे से बात की है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो वन कैन कॉज समबॉडी टू डू समथिंग, तो एक कर सकता है, एक वजह बन सकता है किसी के लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए। फॉर हिम और हर, या तो वो लड़का है या वो लड़की, बाय आस्किंग, पेइंग, रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग द पर्सन, या तो वो उससे रिक्वेस्ट कर सकता है या उसको कुछ मजबूर होके कर सकता है और उस शख्स के लिए वो काम करवा सकता है। तो एक इसकी डेफिनेशन ये है। तीसरी अगर उर्दू में देखी जाए, हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आती है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो फ़ाइल है, जो काम करने वाला है, मतलब मैं खुद काम नहीं करूँगी बल्कि मैं दूसरों से करवाऊँगी, तो उसके लिए मैं पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करती हूँ। मसलन कैसे, देखें, जब भी हम कोई भी काम खुद नहीं करते, थर्ड पर्सन से वो काम करवाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस। मसलन मैं को किस तरह डिफ़ाइन करूँगी, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। मैं कहती हूँ मैं उसे पीटता हूँ, मैंने ये काम खुद किया है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं उसे पिटवाता हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने करवाया है। वो मेरी मदद करते हैं, वो कर रहे हैं, जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो मेरी मदद कर रहे हैं, वो मेरी मदद करवाते हैं, वो मेरी मदद खुद नहीं करते बल्कि तीसरे इंसान से थर्ड पर्सन से करवाते हैं। मैं ख़त लिखता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं ख़त लिखवाता हूँ, मैं ये काम खुद नहीं करती, मैं ये ख़त लिखवा रही हूँ किसी से। मैं कार साफ़ करता हूँ, मैं कार साफ़ खुद कर रही हूँ, मैं खुद काम ये कर रही हूँ। फ़ाइल काम, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। मैं कार साफ़ करवाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको के लिए मैंने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया है, यानी वो काम मैं खुद नहीं कर रही, मैं करवा रही हूँ। तो ये आपको यकीनन समझ में बात आ गई होगी कि जो काम हम खुद नहीं करते बल्कि करवाते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में बात शामिल होती है। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी ये है कि कोई भी काम किसी तीसरे इंसान से अगर आपने करवाना है तो वो मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। मसलन क्या, मैं करवाना, सिलवाना, धुलवाना, कटवाना। और ये देखिए करवाना क्या है, मैंने कार साफ़ करवाई, मैंने कपड़े सिलवाए, मैंने कपड़े धुलवाए, मैंने बाल कटवाए। तो ये सारे मैंने तीसरे बंदे से करवाए हैं, मैंने खुद ये काम नहीं किया।
पॉजिटिव वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हैव है, गेट है और मेक है। ये जितने भी वर्ब्स की काइंड्स हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखती हैं, इनके फार्मूलाज डिफरेंट हैं। हर सेंटेंस में अपने यानी जो जुमले इनके बनेंगे उनमें इनके जो फार्मूलाज हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी फॉर्म्स कैसी हैं। सबसे पहले ये है कि ये 3 फॉर्म्स पॉजिटिव वर्ब्स, 3 पॉजिटिव वर्ब्स मैं शो कर रही हूँ, हैव, गेट, मेक। हैव, गेट, मेक मेरे पास बेस फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हैव की सेकंड हैड, थर्ड हैड। गेट, गोट, गोट। मेक, मेड, मेड। अब ये आप फॉर्म्स इसकी याद करनी है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, ये यूज़ होंगी। मसलन मैं क्या कहती हूँ, उसने मुझसे ख़त पढ़वाया। उसने खुद काम नहीं किया, उसने मुझसे ये काम करवाया है, तो मैं कहूँगी ही मेड। हम ये अमूमन ये जुमले जो उनसे अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं कि उसने ये काम करवाया, उसने अपनी बिल्डिंग बनवाई। उसने खुद बिल्डिंग नहीं बनाई, उसने वो बिल्डिंग बनवाई। तो यहाँ पे मैं कह दूँगी ही मेड मी रीड अ लेटर। उसने मुझसे ख़त पढ़वाया, तो आपने मेड का इस्तेमाल करना है। कहाँ पे मेड का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे गेट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मेक का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना है, वो आपको आगे पता चलता जाएगा। इस जुमले में पहले आपने क्या करना है, काम करने वाला आएगा, फिर मेड आएगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। काम करने वाला कौन है? ही, उसने करवाया। मेड करवाया, मी मुझसे। रीड क्या है? काम पढ़वा रहा है। क्या पढ़वा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ये सारा कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ में बात आ गई होगी। दूसरे नंबर पे बात आती है, इसकी एग्जाम्पल है, वालिद साहब ने मुझसे एक घंटी बजवाई। दी फादर क्या है? वालिद ने बजवाई। दी फादर आ जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट, फिर मेड आ जाएगा बजवाई गई, मी मुझसे। रिंग द बेल, रिंग आ जाएगा मेरे पास काम हो रहा है और बेल आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास दूसरी मिसाल है। क्या तुम अपनी वालदा से कपड़े इस्त्री करवाओगे? तुम काम नहीं करोगे, तुम करवाओगे। विल यू मेक योर मदर आयरन द क्लॉथ्स? तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस। आगे मैं सबसे पहले पहला पॉजिटिव वर्ब जो सा है वो पकड़ती हूँ हैव। हैव की निशानी ये रखनी है कि किसी की भी खिदमात को हासिल करने के लिए हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर पॉजिटिव वर्ब हैव भी आ सकता है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड आ सकता है, तो इस तरह में फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव इस तरह का आ सकता है। फिर एजेंट आता है जिससे हम वो काम करवा रहे हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट टू और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हैव की निशानी क्या है कि हमने किसी की खिदमात लेनी है, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो नंबर 2 पे है मेक। मेक क्या है कि मेक को आपने हमेशा याद रखना है कि मेक हमेशा लिविंग नाउन जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी को कोई भी काम करने के लिए आप फोर्स करें, उसको मजबूर करें, वहाँ पे आपने मेक लगाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मेक लिविंग नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसका फार्मूला ये है। थर्ड नंबर पे बात आती है गेट। गेट जोन है वो नॉन लिविंग नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गेट की अब निशानी क्या है? किसी को दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करके आपने उससे काम करवाना है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर पॉजिटिव वर्ब आता है, फिर एजेंट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू इसके साथ लगता है, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा गेट। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि जहाँ पे एजेंट होगा वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। एजेंट क्या है? उसने मुझसे काम करवाया, उसने सना से काम करवाया, उसने अली से काम करवाया। मुझसे, सना और अली ये हमारे पास एजेंट कहलाते हैं। मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए, दर्जी मेरे पास एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट पहले, फिर पॉजिटिव वर्ब आ जाएगा। कोई सा भी वर्ब्स आप हैव अगर इस्तेमाल होता है, आपने निशानी सिर्फ उसमें सेंटेंस में ये देखनी है कि किसकी खिदमात ली जा रही हैं, किसको काम के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, किसको रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसके मुताबिक आपने पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। एजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है बीच में? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जहाँ पे एजेंट आएगा फिर आपने लगा देना है ऑब्जेक्ट।
जहाँ पे एजेंट नहीं होगा वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉजेटिव वर्ब्स जो से मैं आपको बता चुकी हूँ उनका इस्तेमाल टेंसेस के हवाले से, टेंस के लिहाज से यहाँ पे वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहा जाता है। एजेंट हमारे पास होता क्या है, जिससे हमने काम करवाना है, निकलवाना है, वो हमें एजेंट के तौर पर शो होगा, वो एजेंट कहलाएगा। अब सबसे पहले हैव की एग्जांपल्स देखते हैं। हैव क्या है? हैव का फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, पॉजिटिव वर्ब, फिर एजेंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू का इस्तेमाल आपने नहीं करना, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। शैरी ने अली से अपना बेडरूम साफ़ करवाया, शैरी ने करवाया, अली एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। शैरी मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब मेरे पास आ जाएगा हैड, करवाया पास्ट में बात जा रही है। फिर एजेंट अली आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन विदाउट टू, मैंने टू का इस्तेमाल नहीं करना इसके साथ। दी बेडरूम आ जाएगा ऑब्जेक्ट। शैरी हैड अली क्लीन द बेडरूम, शैरी ने हमेशा मुझसे अपना काम करवाया, मुझसे, मैं एजेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। शैरी ऑलवेज हैज़ मी डू हिज वर्क। सना अपना होमवर्क मारिया से करवाएगी, सना जौन सी है वो मारिया एजेंट के तौर पर सना के लिए काम कर रही है। सना विल हैव मारिया प्रिपेयर हर होमवर्क। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये जो सेंटेंसेस हैं ये एजेंट को शो कर रहे हैं। जिनमें एजेंट शो नहीं होगा उसके लिए मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पॉजिटिव वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शैरी ने अपना बाइक धुलवाया, किससे धुलवाया मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एजेंट को, मुझे एजेंट का पता नहीं चल रहा, तो मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। शैरी सब्जेक्ट आ जाएगा, पॉजिटिव वर्ब हैड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाइक आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड आ जाएगा। तो ये उसके लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। शैरी ने हमेशा अपना काम अंजाम करवाया है, या अपना काम कंप्लीट करवाया है, या अपना काम करवाया है, किससे करवाया है नहीं पता। शैरी ऑलवेज हैज़ हिज वर्क डन, मैंने कपड़े सिलवाए, किससे सिलवाए मुझे नहीं पता, या मैंने शो नहीं किया। एजेंट बीच में आ ही नहीं रहा। आई हैड माई क्लॉथ्स स्टिच्ड, तो ये मेरे पास आ जाएंगी हैव की एग्जांपल्स। अब मैं पकड़ती हूँ मेक को। मेक जौन सा है वो हैव और गेट दोनों से ज़रा स्ट्रोंगर है। क्यों स्ट्रोंगर है? क्योंकि इसका यानी फार्मूला एक ही बनता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पॉजिटिव वर्ब आएगा, फिर एजेंट के तौर पर बात की जाएगी, एजेंट बीच में शो होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के बगैर होगी, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। शैरी ने उस छोटे से बच्चे से मुझे पिटवाया। अब देखें यहाँ पे शैरी ने पिटवाया, एजेंट शो हो रहा है, किसे पिटवाया मुझे पिटवाया, किससे पिटवाया छोटे से बच्चे से पिटवाया। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा शैरी मेड मी बी डेड लिटिल चाइल्ड। शैरी हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, मैं जौन सी एजेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। शैरी ऑलवेज मेक्स मी डू हिज वर्क। तो नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, सना मुझसे अपना होमवर्क करवाएगी। सना विल मेक मी प्रिपेयर हर होमवर्क, मैंने उससे अपनी कार धुलवाई, मुझे पता चल रहा है कि मैं किसी और से उसको मैं शो कर रही हूँ। आई मेड हिम वॉश माई कार, और मैंने अपने छोटे भाई से कोट इस्त्री करवाया। आई मेड माई यंगर ब्रदर प्रेस द कोट, उसने मुझसे ये काम करवाया। ही मेड मी डू दिस वर्क। अब ये देखें यहाँ पे जो जो मैं काम करवा रही हूँ टेंसेस के हवाले से यहाँ पे मैं वर्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और दूसरे नंबर पे करवा रही हूँ वहाँ पे मैं टेंसेस के हवाले से जो पास्ट में आ रही है बात उस वहाँ पे मैं मेड लिख रही हूँ, जो प्रेजेंट में मेक लिख रही हूँ। इसलिए मैंने हैं 3 फॉर्म्स हैं वो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई हैं कि इस तरह आपने टेंसेस के लिहाज से भी फॉर्म्स का ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास आ गई मेक की एग्जाम्पल। और नेक्स्ट मेरे पास आता है कि मेक के साथ हमेशा लिविंग नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कैसे, देखें ये मेक है, उसके साथ हर का इस्तेमाल हुआ है, ये मेक है, इसके साथ यू का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं हमेशा मेक के साथ लिविंग नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगी। हर प्रोनाउन को शो करता है। अगर मैं कोई नेम लेती तो वो नाउन के तौर पर आना था, तो यहाँ पे मेरे पास हर और यू जोन से हैं वो नॉन लिविंग के तौर नाउन और यहाँ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। आई मेक हर प्रिपेयर टी और आई शैल मेक यू वॉश द क्लॉथ्स। तो ये मेरे पास आ जाएगी मेक के साथ नोटेड पॉइंट में। मेक के साथ हमेशा क्या आना है, लिविंग नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल
होना है। अब गेट क्या है, गेट ये है कि सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल होगा, फिर पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल होगा, एजेंट बीच में शो होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट वाहिद गेट है जिसके साथ टू का इस्तेमाल होगा इन्फिनेटिव के तौर पर। अली ने अपना क्लास वर्क मुकम्मल कराने के लिए अपने दोस्त से दरख्वास्त की। मैंने आपको निशानी ऊपर बता दी है, गेट है वो किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास गेट रिक्वेस्ट के तौर पर इसके सेंटेंसेस आएंगे। अली एक किस्म की रिक्वेस्ट कर अपने दोस्त से कि तुम और वो उसका काम मुकम्मल कर दे होमवर्क। अली गॉट हिज फ्रेंड टू कंप्लीट हिज क्लास वर्क। आपने यहाँ पे टेंसेस का ख्याल रखना है, दूसरा जुमले में देखना है कि आया रिक्वेस्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है या उसकी कोई खिदमत ले रहा है। शरी हमेशा अपना काम कराने के लिए मुझसे दरख्वास्त करता है। शरी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क। शरी अपना होमवर्क अली से करवाएगा। शरी विल गेट अली टू प्रिपेयर हिज होमवर्क। यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है। एजेंट बीच में शो हो रहा है, यहाँ पे एजेंट फ्रेंड एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, अली एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट मेरे पास इसके हैं कि जहाँ पे मैंने एजेंट को शो नहीं करना, तो मैं शहरी ने अपनी बाइक धुलवाई। शहरी गॉट हिज बाइक वॉश्ड। अब यहाँ पे देखें धुलवाई हमेशा अपना काम करवाता है, गेट्स। शहरी गॉट हिज बाइक वॉश्ड। शहरी हमेशा अपना काम करवाता है। शहरी ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन। सना अपना होमवर्क करवाएगी। सना विल गेट हर होमवर्क प्रीपेयर्ड। तो ये सारा सेंटेंस जो सा है, ये सारे सेंटेंस इस फार्मूले के तहत लिखे गए हैं। हमने अपने जूते पॉलिश करवाए। वी गॉट आवर शूज़ पॉलिश्ड। मैंने कपड़े धुलवाए। आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। अब आपने इसमें ये बात नोट करनी है, ये और ये, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे गोट के साथ नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल मैंने करना था। बाइक मेरे पास क्या होगी, नॉन लिविंग नाउन। हिज वर्क मेरे पास नॉन लिविंग नाउन। होमवर्क मेरे पास, हर होमवर्क मेरे पास नॉन लिविंग नाउन। जूते जौन से हैं वो नॉन लिविंग होंगे। क्लॉथ जौन से हैं, मैं ये शो करवाना चाह रही हूँ कि आपने गेट या जो टेंसेस के हवाले से जो इसकी फॉर्म चेंज होनी है उसके साथ आपने नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, इसके नोटेड पॉइंट क्या है कि गेट के साथ हमेशा नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होना है। मसलन कैसे, आई गेट टी प्रिपेयर्ड बाय हर। अब आई गेट टी क्या है, नॉन लिविंग नाउन। आई शैल गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू। द क्लॉथ्स क्या है, वो नॉन लिविंग नाउन है। जब भी आपने जुमले में नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल हो रहा हो तो पहले बाय लगाते हैं। मसलन क्या है, यू जौन सा है वो लिविंग नाउन या प्रोनाउन के तौर पर, हर इसी तरह लिविंग नाउन या प्रोनाउन के तौर पर जो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी लिविंग नाउन या प्रोनाउन के तौर पर, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, बाय। और गेट के साथ हमेशा नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अब यहाँ पे देखें, मेरा कुछ और एग्जांपल्स हैं। मेरा हमसाया मुझसे ख़त लिखवाता है। अब यहाँ पे भी एजेंट शो हो रहा है। माई नेबर मेक्स मी राइट्स अ लेटर। लिखवाता है, मेक्स मी। मैंने मोची से अपने जूते पॉलिश करवाए। आई मेड द कॉबलर पॉलिश माई शूज़। तो हमने भैंस का डॉक्टर से इलाज करवाया। वी मेड द डॉक्टर ट्रीट द बुफेलो। अब ये सारा मेरे पास क्या है, मैंने एग्जांपल्स थोड़ी दी हैं जिसके मुताबिक आपको क्लियरली तौर पर पता चल जाएगा कि कहाँ पे एजेंट इस्तेमाल होगा, कहाँ पे किसको इन्फिनेटिव बनाना है, कहाँ पे लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बात नोट कर लीजिएगा कि मेक और हैव के बाद टू का आपने इस्तेमाल नहीं करना। टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गेट के टॉपिक में करना है, गेट के ऑप्शन में करना है। ऐसे जुमले जिनमें काम करने वाला मौजूद ना हो और काम करवाने वाला मौजूद हो तो उसे फ़ाइल के मुताबिक पहले लिखते हैं। मसलन सबसे पहली एग्जांपल जो हैव में मैंने ही का इस्तेमाल किया था, वो मुझसे ख़त लिखवाता है तो ही को मैं पहले ले आई थी। तो फिर इसका फिर बाद में क्या करना है, हैव, हैड, शैल, विल शैल हैव, गो, गेट, इन सबको आपने टेंस के मुताबिक लगाना है। फिर मफूल यानी ऑब्जेक्ट और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो मैं आपको फार्मूलास बता चुकी हूँ। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो हम आम रूटीन में अपने ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये काम करवाया, मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए, मैंने धोबी से अपने कपड़े धुलवाए। इस तरह की बहुत से ऐसे जुमले हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं।
तो यकीनन आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशन पे गौर करिएगा, फार्मूलाज पे गौर करिएगा, पहचान क्या है पॉजिटिव वर्ब प्लस सेंटेंसेस की। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत उम्मीद है आपके लिए आसान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। नई प्लेलिस्ट आएगी, नई वीडियो आएगी, नया टॉपिक आएगा। कौन सा आएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।